गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू। देखो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। अब लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरीज और सेल। आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप अपने एवरीडे लाइफ में बैटरीज यूज करते हो। बोलो करते हो, यस और नो, जल्दी बताओ। बैटरी यूज करते हो? आप बैटरीज का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे? जल्दी से बताओ। क्या आपके अपनी टॉर्च में बैटरी है? आपके मोबाइल में भी हाँ एक जी। बैटरी लगी हुई है, और आप रिमोट जितने भी यूज कर रहे हो उसके अंदर भी एक बैटरी या एक सेल आपको दिखेगा, एक या दो सेल। तो ये सब तरीके के आप बैटरीज यूज कर रहे हो, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ जी। तो आपको पता है कि इस जो सेल है वो क्या है? हमने आपको बताया था स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मैंने करवाया था, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ। तो आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उससे आपको एसी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसी जो भी रिएक्शंस हमने देखी स्टूडेंट्स, जो हमने गैल्वेनिक सेल आपके लिए बनाए लास्ट लेक्चर्स में, तो आपने देखा कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कोई भी सेल बनेगा उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और इलेक्ट्रोलाइट होगा जहां पर ये सारी रिएक्शंस होने वाली हैं। ये सब चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए जब कोई भी सेल बनेगा। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो बैटरी बन जाती है। बैटरी बन जाती है क्योंकि एक सेल के अंदर जो वोल्टेज हमें मिलती है वो कम होती है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास सेल्स हैं स्टूडेंट, आप कह रहे हो ये लो, एक आपके पास सेल ऐसे दिख रहे हैं प्लस और माइनस, आपने क्या किया, फिर यहाँ लगा दिया एक और सीरीज में, एक और लगा दिया, इस तरह से आप कनेक्ट करते जा रहे हो। तो सीरीज में आपने जब सेल्स को कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये बैटरी बन जाएगी। जितनी भी बैटरी आप यूज कर रहे हो वो, उसमें एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं और होते हैं। तो इस तरह से हम बैटरीज को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये केमिकल रिएक्शन होने वाली है। बैटरी को कोई भी सेल बनाने के लिए, कोई भी सेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, जो कि दो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, फिर ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, रिडक्शन होगी कैथोड पे, और एक रिएक्शन होगी, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। बोलो यही स्टोरी है। तो इस तरह से हम बैटरीज को बना सकते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के हैं बैटरीज, हम जो आपको बताने जा रहे हैं। एक प्राइमरी बैटरीज होती है। व्हाट इज ए प्राइमरी बैटरी? कौन सी होती है बताओ, आपको पता है तो। व्हाट इज ए प्राइमरी बैटरी? प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? देखो, आप जो सेल यूज कर रहे हो अपने घर में छोटा सा, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में भी है, आपके जो भी आप क्लॉक्स यूज कर रहे हैं उनमें भी लगा, रिमोट में, इनकी एक शॉर्ट लाइफ होती है, इनकी एक ड्यूरेशन होती है जिस टाइम के लिए ये काम करते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, उसके बाद ये रिचार्ज नहीं हो सकते। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये जो बैटरी होती है प्राइमरी, दे कैन नॉट बी रिचार्ज स्टूडेंट। इनकी एक लाइफ टाइम है, एक पीरियड के बाद ये खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। मतलब ये डेड हो जाएंगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये नॉन रिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकते, ये रिचार्ज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी रिचार्ज स्टूडेंट्स। फिर इनको क्या करते हो? इनका जो जो भी रिएक्शंस होनी है, वो सारे रिएक्टेंट्स यूज हो गए, एनोड और कैथोड सब इस्तेमाल हो चुके हैं इनके, जो आपने यूज की केमिकल खत्म हो गया। तो इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। मैं ये कह रहा हूं, इसको चार्जिंग नहीं कर सकते आप, रिचार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिचार्ज। तो बस फिर इनकी एक लाइफ है, उसके बाद इसकी जो भी लाइफ टाइम होती है, कितने आवर्स चलते हैं, कितने डेज चलते हैं, आपके सामने होते हैं, जो भी आप यूज करते हो उनके बाद उनको फेंक देते हो स्टूडेंट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, ये गैल्वेनिक सेल तो आपको जब हमने बनाया तो बहुत बड़ा दिखाया कि एक तरफ एनोड है, कैथोड है, साल्ट ब्रिज है, और रिएक्शन हो रही है। तो वो कोई कन्वीनियंट तो नहीं है हमारे डेली यूज के लिए, या छोटे छोटे सेल्स आप जो देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे सेल बनाए जाएं जो लाइट हों, कंपैक्ट हों, और जिनकी जो वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट रहे। देखो,
जो सेल हम बनाए हैं, जो भी सेल हम बनाए स्टूडेंट्स, ये लाइट हो, ताकि आप इसको अपना जेब में डाल के ले गए, कहीं भी ले जाना है, और इनको आप ट्रांसपोर्ट कर सको, पोर्टेबल हो, छोटे छोटे हो, और ये कम्पैक्ट हो, और इनकी जो वोल्टेज है वो जब हम यूज करें तो इनकी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे, ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है ना ज्यादा ड्रॉप ना करे, क्योंकि आपको पता चल धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। आपकी जो लाइट टॉर्च लाइट में आ रही है वो कमजोर होती जाती है, इसका मतलब इनकी वोल्टेज कम हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी वोल्टेज जो है वो शुड नॉट बी कम, ज्यादा ड्रॉप ना करे ड्यूरिंग द यूज स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक जो सेल बना, जो आज भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसे ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई या लेग्रैंजी सेल। इसके बारे में आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंसिल सेल आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले यही बनाया गया, लेग्रांची ने किया था। इसका नाम है लेग्रांची, के नाम से है जिसने बनाया था। लेग्रांची ने एक ड्राई सेल बनाया था स्टूडेंट। इसका फायदा क्या था? ये बहुत छोटा है और इसके अंदर कोई लिक्विड सोल्यूशन ऐसे नहीं है कि जो गिर जाएंगे, आप कहीं भी ले जाओ तो इसको आप यूज कर सकते हो। एक टॉर्च में डाल दो और कई जगह डाल दो। तो क्या है ये लेग्रांची और ड्राई सेल, हम देखते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में आपके यूज हो रहा है। तो सबसे पहली स्टोरी ये है कि मैंने कहा कोई भी आप सेल बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक पिक्चर दिखाई है स्टूडेंट, ये है हमारा लेग्रांची सेल, इसे ड्राई सेल भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये, इसके ऊपर आप देखा कि एक कंटेनर है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, कंटेनर, ये किस चीज का बना हुआ है कंटेनर? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही है स्टूडेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले पता हो कि एनोड क्या है। कोई भी सेल बनाना है, देखो ये क्वेश्चन कैसे आने वाले एग्जाम में, व्हाट इज द एनोड इन ए लेग्रांची सेल स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर एनोड में कौन सा यूज कर रहा हूं? तो जिंक जो है, इसके अंदर जिंक का ही ये कंटेनर है, ये जिंक का ही बना हुआ है। सारी जो बॉडी ऊपर देख रहे हो जिंक है, तो जिंक का ये कंटेनर है। जिंक एक इसमें एनोड का काम करता है। तो जिंक एनोड हो गया स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो दूसरा आप बोलोगे कि कैथोड क्या है फिर? ये आप कंटेनर देख रहे हो स्टूडेंट, सारा ये वाला जो कंटेनर देख रहे हो, सारा ये जो हम दिखा रहे हैं, सारा जिंक, ये सारा कंटेनर देख रहे हो आप जो भी बना है, ये सब क्या है? ये जो बॉडी ऊपर देख रहे हो स्टूडेंट, नीचे भी, तो ये हमारा जो जिंक है, Zn। इसी को इसने नेगेटिव टर्मिनल लिखा है, यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है आपको। ये एनोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा स्टूडेंट। जिंक का ही आउटर कवर बनाया गया है नीचे। जब आप सेल देखोगे जो नीचे है वो जिंक का बना हुआ है। अब कैथोड आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर कैथोड क्या है? कार्बन की ग्रेफाइट रॉड है, ये देख रहे हैं, इसको प्लस लिखा है मैंने। ये वाली रॉड आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये किस चीज की बनी हुई है? ग्रेफाइट की। कैथोड जो है आपका कार्बन का है, जिसे ग्रेफाइट है। तो ये कार्बन जो है आपका स्टूडेंट, आपको पता है ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट रॉड है सराउंडेड बाई। इसके बाहर आपने क्या डाला है? एक पेस्ट डाला गया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का पेस्ट है स्टूडेंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा आया स्टूडेंट, एनोड पता लग गया, कैथोड पता लग गया, और इसके ऊपर आपने डाला सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ठीक है, क्या डाला? पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड है, कार्बन है, देख रहे हो, इसका पेस्ट बना के डाला गया है। पेस्ट है ये मेरे पास पेस्ट है, MnO2 कार्बन, और इसके साथ साथ में इसमें कुछ जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भी डाला गया है। इट आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट। तो अब हमारा ये सेल तैयार हो गया है, ठीक है। और ये मॉइस्ट पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का स्टूडेंट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करने जा रहा है यहाँ पर। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट
यहाँ पर ये है सारा हमारा पेस्ट, MnO2 ZnCl2 अमोनियम क्लोराइड कार्बन। ये ग्रेफाइट की रॉड है जो कैथोड का काम कर रही है, ग्रेफाइट की रॉड है कैथोड का। जिंक का जो बना हुआ है, जिंक जो है ये सारा जिंक का कंटेनर बना हुआ है। ये एनोड है, एनोड है, ये कैथोड है स्टूडेंट। और ये जो हमारा पेस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए एक पोरस पेपर का यूज किया जाता है, इसे सेपरेटर कहते हैं। इससे ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है एनोड से और कैथोड से। ये इसके अंदर डिप्ड है रॉड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर का फंक्शन क्या होता है कि कोई लीकेज ना हो, जो भी आपका करंट बन रहा है वो लीक ना करे, क्योंकि फिर वेस्टेज हो जाएगी आपकी केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे एयर स्पेस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब होगा क्या कि ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कि कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं इस केस में। व्हाट आर दी रिएक्शन स्टूडेंट विच आर टेकिंग प्लेस इन द ड्राई सेल। तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस ही बतानी होती हैं एग्जाम के अंदर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। आप अपना सारा नोट कर लो, एक एक वर्ड को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज क्वेश्चन बन जाती है। तो आपको पता है कि एनोड पे क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक का क्या होगा, ये आपका जिंक का कंटेनर है जो एनोड का काम करता है। जिंक की होगी ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने दिए तो ये कैथोड की तरफ जाने वाले हैं, कैथोड की तरफ जाने वाले हैं। और ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की आउटपुट हमें करंट मिलने वाला है। अब कैथोड पर क्या होना है स्टूडेंट, कैथोड के ऊपर आपके पास जो है रिडक्शन होनी है, रिडक्शन होनी है। रिडक्शन किसकी होगी, आपने डाला हुआ है MnO2 स्टूडेंट, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला है। और आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड में बताइए मैंगनीज की कितनी ऑक्सीडेशन है, ये -2 होता है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे रिडक्शन होनी है, यहाँ पर स्टूडेंट रिडक्शन होनी है। तो रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया है कि यहाँ पर NH4+ हमने डाला है, अमोनियम आयन। यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर इसने यहाँ पर स्टूडेंट्स MnO2 है, अमोनियम आयन हमने डाल रखा है, अमोनियम क्लोराइड, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लिया, तो ये क्या बनने वाला है स्टूडेंट, Mn, इसका एक कंपाउंड बनने वाला है MnOOH। ये कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन को गेन कर गया, ये बन गया, और साथ में ये अमोनियम आयन ने अपनी हाइड्रोजन दे दी, अपनी हाइड्रोजन दे दी इसको रिड्यूस करने के लिए। इसको रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन आई वो कहां से आई, अमोनियम आयन से आई, हाइड्रोजन आई है अमोनियम आयन से। तो ये अमोनिया गैस निकलेगी साथ, क्या निकली, अमोनिया। तो यहाँ पर अमोनिया गैस भी निकल रही है, देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरी एनोड रिएक्शन है, ये मेरी कैथोड रिएक्शन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और जाएंगे, आप बैलेंस करना चाहें इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको काट दीजिए और नेट रिएक्शन आप बना सकते हैं इसकी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जिंक जो था वो उसने एनोड का काम किया, उसीलिए उसे नेगेटिव प्लेट कहा जाता है, नेगेटिव प्लेट कहा जाता है। कैथोड जो है स्टूडेंट, वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको एक करंट की सप्लाई मिल जाती है। और ये इस तरह से एक सेल बन गया आपका, गैल्वेनिक सेल बन गया। आप इनकी जो वोल्टेज है वो आती है स्टूडेंट, इसका जो सेल आता है इसकी वैल्यू जो मिली हमें वो 1.5 वोल्ट मिलती है। कितनी मिलती है, 1.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला है कि ये जो मैंगनीज है ये इसकी +4 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गया स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हियर। ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी -1, तो ये +3 में आ गया। मतलब यहां से मैंगनीज का रिडक्शन हो गया है, मैंगनीज +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसीलिए ही यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े थे ये लेता जाएगा, 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकता हूँ नेट रिएक्शन को। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टूडेंट की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इसके अंदर अमोनिया भी निकल रहा। अब अमोनिया गैस है स्टूडेंट, वो तो खराब कर देगा सारा सेल का सेल, अगर ये अमोनिया गैस का अमाउंट ज्यादा हो गया, इट इज अ गैस स्टूडेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के लिए हमने क्या किया, इसी के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक क्लोराइड का पेस्ट ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड, आप देख रहे हैं ZnCl2 को ऐड किया गया स्टूडेंट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो Zn आयंस जो होते हैं, ये जो Zn आयंस हैं यहाँ पे प्रोड्यूस भी हो रहे हैं,
ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, जो गैस बन रही है स्टूडेंट, तो ये क्या बनाएंगे, ZnNH3 4 2+, एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट, जिससे कि अमोनिया को ये यूज कर लेता है, अमोनिया गैस जो बन रही है उसको यूज कर लेता है, अदरवाइज अमोनिया गैस विल स्पॉइल द होल सेल स्टूडेंट्स। देयरफॉर ammonia reacts with the zinc ion to produce the cell has a potential of 1.5 volt। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आया, बोलो समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो ये वाला सेल आप यूज कर रहे हैं बहुत सारे टॉर्च में, अपने बैटरीज में जगह जगह लगा रहे हैं, अपने रिमोट्स में भी डाल रहे हैं। ये सब कौन से हैं, और ये इनकी लाइफ होती है आपको पता है कितने घंटे चलेंगे, उसके बाद इसको फेंक देते हैं आप। तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड ये +4 से +3 में गया है, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने गेन किए हैं। हर बार ये इलेक्ट्रोड पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड, कौन सा एनोड यूज किया, कौन सा कैथोड यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और इसमें ये तुमने क्यों ऐड किया जिंक क्लोराइड, आप देख रहे हैं। तो जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन है, अमोनियम क्लोराइड तो इसलिए ऐड किया कि ये इसको रिड्यूस करेगा MnO2 को, तो एक कंपाउंड MnOH मैंने जो लिखा है। और ये फिर Zn2+ आयंस का क्या रोल है कि वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, नहीं तो अमोनिया गैस इस सेल को खराब कर देगी। प्रॉब्लम इस सेल की ये है कि ये जो सेल है इसकी जो वोल्टेज होती है स्टूडेंट, वो धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व है, देख रहे हो रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व है। इन द रिएक्शन स्टूडेंट आयंस आर इन्वॉल्व, आयंस आर इन्वॉल्व इन द नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन में आयंस होंगे, ठीक है, नेट रिएक्शन में। तो इसकी जो वोल्टेज होती है धीरे धीरे वो कम होती रहती है, ड्रॉप कर जाती है, वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा है ना वो वीक हो जाते हैं तो जब लाइट टॉर्च की कम हो जाती है। तो बस फिर इसकी एक लाइफ है, ये प्राइमरी, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वेस्ट में जाएगा, उसके बाद इसको आपने गार्बेज में फेंक देना, जो भी कार्बन है और जो भी ये सब जाता है बस। तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे नोट कर लिया सारा। हाँ जी। अच्छा, अब देखो इसको इंप्रूव करने के लिए एक सेल और बनाया गया, क्या बनाया गया, उसे बोलते हैं मरकरी सेल। अब मैं सेकंड सेल पर आ गया, ये कौन सा है, मरकरी सेल। अभी मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूं, मैं प्राइमरी सेल्स की बात कर रहा हूं, ये सब प्राइमरी सेल्स हैं। कौन सी बैटरी लगा रहा हूं, प्राइमरी बैटरीज की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जो चार्ज नहीं हो सकती, याद आ गया, ये हाँ क्वेश्चन जी। पूछा जा चुका पेपर में। व्हाट आर प्राइमरी बैटरीज, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, ये रिवर्सिबल नहीं होती, इनको रिचार्ज नहीं किया जाता, कुछ ही समय के बाद ये डेड हो जाती हैं, जब सारे वो केमिकल्स यूज हो जाएंगे तो इनको फेंक दो, बस दैट्स द एंड ऑफ इट। अब नाम ही इसका मरकरी है, तो इसका मतलब इसमें मरकरी तो यूज होने वाला है, मरकरी तो इसमें यूज होने ही वाला है स्टूडेंट्स, मरकरी सेल है। तो मरकरी का यूज क्या है, तो ये मैंने बताया नॉन चार्जेबल है, क्या लिखा हुआ है, नॉन रिचार्जेबल इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी है, प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने हर बार कहा कि कोई भी सेल मैं बनाता हूं स्टूडेंट, कोई भी सेल बनाता हूं तो एनोड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कोई भी सेल बनाता हूं तो क्या क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। एग्जाम में क्या पूछेगा, वो यही पूछेगा, बताओ कि इसमें एनोड क्या है। तो इसके अंदर कोई एनोड होगा स्टूडेंट, ठीक है, और एक कैथोड होगा। मरकरी सेल में जो जिंक मरकरी का अमलगम है, जिंक और मरकरी का एक अमलगम बनाया जाता है स्टूडेंट। बेसिकली जिंक की ही ऑक्सीडेशन होनी है, जिंक एक अच्छा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ऑलरेडी पता है जिंक फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू आपको पता है -0.7 कितनी है। तो जिंक एक इलेक्ट्रॉन देता है और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इसका जिंक, क्योंकि उसमें मरकरी भी है, तो इसलिए एक जिंक और मरकरी का अमलगम बनाया गया है जो कि एनोड का काम करेगा, ठीक है। और फिर कैथोड क्या बनाओगे, इसके अंदर कैथोड क्या है, यही तो पूछेगा एग्जाम में, एनोड और पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। एक पेस्ट है हमारे पास स्टूडेंट, किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का और कार्बन का, तो ये हमारा कैथोड का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए तभी तो रिएक्शन होगी, बताओ, कोई भी सेल बनाया तो इलेक्ट्रोलाइट भी तो होना चाहिए ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मैंने, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH, KOH और ZnO का एक पेस्ट है, पेस्ट बनाया गया जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, मतलब एल्कली हो गया, मेरा एल्कली हो गया स्टूडेंट। ये 3 पॉइंट नोट किए तुमने, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ जी।
क्वेश्चन में कोई पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट इन मरकरी बैटरी, तो आप बता सकते हो मरकरी के सेल में कौन सी यूज होनी है। आप पूछेगा कैथोड क्या है, तो आप बता सकते हो कैथोड क्या है। अब देखो कि रिएक्शंस, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस पूछेगा आपको पेपर में। लो, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, सेल समझ लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस क्या होने वाली है। तो जिंक की क्या होगी, जल्दी से बताओ, जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगा, हमेशा एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होनी है, बोलो यस और नो। तो जिंक है आपके पास एक एमलगम सा, आपने बताया था मरकरी का कोई रोल नहीं है, वो तो एमलगम के लिए काम आया। जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको कहां से आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnO, ठीक है। और ZnO बनाने के लिए आप कहां से लाओगे, ये जो आपने डाला है, क्या डाला है इसके अंदर, ये डाला है ना KOH, एल्कली, एल्कली डाला है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा OH माइनस वाला। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसके, ये रिएक्ट कर गया, तो इसने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड बना दिया। और क्या बनेगा, देखो दो ऑक्सीजन इसमें है, एक तो चले गया, चले गया एक, जल्दी बताओ अब कितना बचा, एक ऑक्सीजन, और ये दो हाइड्रोजन बनी, तो वो क्या बनाएंगे फिर, वाटर बन गया, पानी। देखो रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे जिंक की 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितनी है -2, ये +2 में आ गया जिंक। तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं इसने, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो 2 -4 था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। समझ में आई, बोलो मैंने सही लिखा। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन तो मिल गए तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो आपका कैथोड क्या है, फिर देख लेते हैं, कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। कि तो कैथोड मैंने कौन सा बताया तुम्हें, किस चीज का बनाया तुमने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड है। अभी ये डायग्राम भी देखते हैं, देखो HgO है। अब HgO को, ये जो पानी और वाटर यहां से निकला वो इसको मिल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसका क्या होना है, ये मरकरी का लिक्विड बन गया, मरकरी का हो गया लिक्विड। यहाँ पे देख रहे हो मरकरी कितने हैं, ये -2 है, ये +2 है, ये 0 में आ गया, होगी रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, ये +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े वो मर्क्यूरी ऑक्साइड ने गेन कर लिए स्टूडेंट। इसीलिए तो जिंक मर्करी का मैंने एमलगम यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मर्करी लिक्विड में बन रहा। और फिर क्या बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से आई और ये एक ऑक्सीजन है, तो क्या बचा फिर, ये 2 नेगेटिव चार्ज आए, देखो 2OH माइनस बन गया, बन गया, जल्दी से बताओ। हाँ जी। तो नेट रिएक्शन क्या हुई फिर, इन दोनों को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए, और ये पानी से वाटर भी कट गया, तो बचा क्या फिर, तो फिर आपके पास ये बचा जिंक मरकरी का एमलगम मैंने यूज किया था, हाइड्रोक्साइड भी कट गए, ये भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या बचा, HgO बचा, और उसके बाद क्या हुआ, HgO के बाद क्या बना फिर, ZnO, ये सॉलिड बन गया, और ये Hg लिक्विड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेट रिएक्शन तो ये होगी आपकी, हो गई नेट रिएक्शन, हाँ जी। ये बन गया, लिक्विड में आ गया। लो, तो यहां पर आपके पास ये सॉलिड होता है, तो ये नेट रिएक्शन है, और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलती है 1.35 वोल्ट, उससे थोड़ी कम मिली है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका फायदा क्या है, देखो 1.35 वोल्ट मिले हैं मुझे इससे। अब ये जो है ना, इसके अंदर कोई आयंस दिख रहे हैं तुम्हें, आयंस है कोई, नहीं, तो ये सब कंपाउंड ही बन रहे हैं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सब कंपाउंड बने हैं, इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन सॉल्यूशन। तो फिर क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सेल, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, concentration in the cell, we can say in the cell
does not change, does not change student during the life of the cell। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर इससे क्या होगा कि इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, इसका वीक नहीं होगा ये। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी जब तक रहेगा ये सेल, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, ये क्वेश्चन था पेपर में आया था, इसका आंसर आपको समझना सर है। रिपीट कर दो एक बार। मैंने ये कहा कि उसने क्वेश्चन ये पूछा पेपर में कि ड्राई सेल तो आपने देख लिया कि वो डेड हो जाएगा कुछ समय के बाद, उसमें आयंस होते हैं। अगर नेट रिएक्शन लिखोगे उसमें आयंस आएंगे, इसकी नेट रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं आई। ये देखो जिंक मरकरी का एमलगम है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर आयंस नहीं बने, इसके अंदर आयंस नहीं है फाइनल रिएक्शन में। तो आयंस नहीं है तो जो कंसंट्रेशन रहेगी, जो आपने यूज किए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किए हैं स्टूडेंट, और जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब तक वो सेल चलेगा। ठीक है, अगर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, आयंस तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर उसकी जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ये 1.3 वोल्ट 5 वोल्ट ही रहेगा जब तक उसकी लाइफ है, उसके बाद जब खत्म हो गया फिर आप उसको फेंक दोगे। उसके केस में क्या हुआ था, 1.5 से वो नीचे आता रहता है, वीक होता रहता है। कौन सा? जो ड्राई सेल मैंने यूज किया था। तो ये उससे थोड़ा सुपीरियर होता है, ये छोटे साइज का होता है। आपने देखा कि ये देखो इसमें कैसे मैंने बनाया है, एक केस है मेरा, ये इंसुलेटर जैकेट तो होती है, जिंक का एनोड है, ये जिंक का एनोड देख रहे हो, जिंक का एनोड यहाँ पे दिख रहा है माइनस। हाँ जी। ये पूरा का पूरा ये पेन, ये बटन सेल, बटन की फॉर्म में होते हैं, हमने बटन सेल देखे हैं ना, बटन सेल कहते हैं इनको। हाँ जी। बहुत तुम बटन सेल डालते हो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में और बहुत सारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ऐसे गोल से बटन की शेप में। तो ये जिंक का एनोड है और इसके अंदर KOH जो है सैचुरेटेड विद जिंक ऑक्साइड हमने डाला है KOH। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका KOH OH माइनस। यही तो OH माइनस ने ऑक्सीजन दी है जिंक को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। और ये फिर यहाँ पे देख रहे हो आपका कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मिक्स्ड विद ग्रेफाइट। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मैंने ये ग्रेफाइट के साथ मिक्स कर दिया, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। दो टर्मिनल है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दिख रहा है? तो ये मेरा कैथोड है, तो एक कैथोड है एक एनोड है। तो आप ये डाल देते हो जहां भी आपने यूज करना। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है कितनी, 1.35 वोल्ट। देखो कोई भी सेल के बारे में कोई डायग्राम तो पूछ नहीं रहा आपको पेपर में, समझ गया मेरी बात? वो ये पूछेगा एनोड बताओ, कैथोड बताओ, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन बताओ, इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है ओवर द ड्राई सेल। इसका ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसकी मेरिट ये है कि इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है जब तक मैं यूज करूंगा, और उसमें आपने देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें मरकरी मरकरी बनने वाला है, मरकरी पॉइजन होता है। मरकरी जो होता है स्टूडेंट वो क्या है, पॉइजनस है। तो इसको जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, फेंकोगे, तो ये प्रॉब्लम आती है कि ये मरकरी जो है ये पॉइजन है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, इस सेल के अंदर आप जब फेंकते हो तो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी पॉइजनस होता है, आपको पता है। आगे चलूं, नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा 2 सेल हो गया अभी तक। अब जो पेपर में भी आएगा, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, जो मैं आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं प्राइमरी बैटरी की बात कर रहा था, क्या बता रहा था, प्राइमरी बैटरी। अब मैं बता रहा हूं सेकेंडरी बैटरीज। बताओ भाई सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? दे कैन बी रिचार्ज्ड। ये क्या होती हैं? ये चार्जेबल होती हैं, रिचार्ज्ड। देखो आपके घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं ये रिचार्ज होते रहते हैं, आपने जो आपका करंट है उससे ये रिचार्ज होते रहते हैं। जो ये आपने इतनी बड़ी बड़ी बैटरियां देखी थी कार में भी, वो सब क्या है, रिचार्जेबल है स्टूडेंट, सेकेंडरी बैटरीज हैं। सबसे पहली जो सेकेंडरी बैटरी बनी वो हम दिखाने जा रहे हैं, लेड स्टोरेज। इन्हें बोलते हैं, ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब कि आपने जब यूज किया इनको तो ये डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई। आपने फिर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी बाहर से, ठीक है? बाहर से जब करंट पास कर दिया तो आप उनको चार्ज कर देते हो। क्या करते हो? चार्ज। तो इनके कई साइकिल्स हैं जो चलते रहते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहती है। बोलो होती है? यस और नो?
जल्दी बताओ। हाँ जी। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो क्या रोज? नहीं, जल्दी से बताओ आप। हाँ जी सर। करते हो। तो जैसे ही आप उसको लगाते हो तो चार्ज क्यों होता है? वो उसके अंदर तो सेकेंडरी बैटरी है ना, सेकेंडरी बैटरी वो चार्जेबल है, मतलब चार्ज हो जाती है, फेंक थोड़ी रही हो रोज निकाल निकाल के बैटरी उसमें से। हाँ जी। तो ये जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं स्टूडेंट्स, ये चार्ज हो सकती हैं, ये रिवर्सिबल होती हैं। आप इनके साइकिल्स होते हैं रिचार्ज चार्ज, इनको आप करते रहते हो। तो जब से सबसे जो पहले जो बैटरी यूज हुई है वो उसका ही हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी पहले देखा था कारों में बड़ी बड़ी वो बैटरी होती थी, कितनी बड़ी बड़ी देखी थी। अब तो इम्प्रूव कर लिया इन्होंने, मतलब इसके बैटर सेकेंडरी बैटरीज हैं जो चार्ज होती रहती है, जब कार स्टार्ट हो जाती है तो चार्ज होती रहती है। अरे कार जो बहुत देर तक स्टार्ट ना की जाए तो वो क्या होंगी, वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो मतलब इसीलिए वो ये इनका सिस्टम है, इनके साइकिल्स हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होते हैं। डिस्चार्ज जब आप यूज करते हो और फिर जब यूज नहीं करते तो वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, आपके इन्वर्टर भी ऐसे ही चल रहे हैं आपके घर में, उनकी चार्जिंग होती रहती है। तो अब आपको पता है अगर सारा दिन लाइट ना आए तो 24 घंटे आपने इन्वर्टर यूज कर लिया तो आपको पता लगेगा कि आप उसके पास तो चार्जिंग खत्म हो गई है। वो 1-2 घंटे की तो लाइट ले लेता है, 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए लाइट नहीं है तो फिर उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। तो फिर ये सब चार्जेबल है। और ये देखते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है स्टूडेंट? हर बार मैंने एक ही बात बताई कि सबसे पहले बताओ इसमें एनोड क्या है। तो इसके अंदर एनोड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड। इसके अंदर लेड का एनोड यूज होता है। लेड का एनोड है, किस चीज का है? लेड का एनोड। तो लेड की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। बोलो सही है गलत है? हाँ जी। और कैथोड किस चीज का है? कैथोड भी एक ग्रिड है, लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। एक ग्रिड बनाई है उसने लेड डाइऑक्साइड और लेड को मिला के, वो एक कैथोड का काम करेगी। तो बताओ फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करोगे? इसके अंदर होता है 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपको पता है कि ये जब एसिड खत्म हो जाता है तो उसमें आप डलवाते हो। तो ये जो सेल है इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ये यूज होता जाएगा, यूज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एसिड इसमें 38% है। ओके, तो तीन चीजें पता लग गई। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये आप देख रहे हो भाई। आपने क्या किया कि अगर मैंने एक सेल लिया, देखो एक सेल जो है इसकी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो ये कम है, मेरे को ज्यादा चाहिए। तो हमने छह छह कनेक्ट कर दिए, देख रहे हो, दो 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 सीरीज में कनेक्ट कर दिए, कितने? 6 सेल सीरीज में। जब 6 सेल को कनेक्ट किया तो 6 × 2 12 वोल्ट का बन गया वो। तो जो बैटरी होती है उसमें ज्यादा वोल्टेज आपको चाहिए, इसलिए आपने 3 सेल 4 सेल 5 6 ऐसे जोड़ दिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 कलर में दिखाए गए हैं। ये जो PbO2 है, लेड ऑक्साइड, ये तो कैथोड है। ये क्या है? कैथोड। कितने हैं? इन सबको ज्वाइन किया हुआ देख रहे हो, लाल वाले जुड़े हुए हैं आप पास, हाँ दिख रहे जी। हैं? पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव दिख रहा है, कैथोड। और दूसरा ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं तुम्हें, ये किस चीज के बने हैं? लेड के, Pb। ये क्या काम कर रहे हैं? एनोड का काम कर रहे हैं। मैंने कितने लगाए हैं, कितनी प्लेट्स लगाई हैं? प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स होती हैं। ये 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3, यहाँ पे 5 प्लेट लगी हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये प्लेट्स लगा के जोड़ी गई हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके अंदर इनको हमने रखा। किसके अंदर रखा? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो 2 टर्मिनल मिल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका जो एनोड है, नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने उसे नेगेटिव टर्मिनल कहा गया है। देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां से, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एनोड से और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। सही है गलत है? जल्दी बताओ। हाँ जी। अब पूछेगा भाई ये सेल रिएक्शंस बताओ। अब सेल रिएक्शंस कैसे होंगी? वो पूछेगा कि जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो, सेल रिएक्शंस ही तो पूछेगा आपसे पेपर में। सेल रिएक्शंस व्हेन कौन सा सेल बता रहा हूं? लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी का मतलब एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं, हमने बता दिए। यहाँ पे मैंने 6 सेल लगाए हैं 2-2 वोल्ट के।
तो सेल रिएक्शंस में लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होगी जब यूज होगी, जब ये यूज होगी स्टूडेंट, तो आपने कहा सर मुझे समझ में आ गई एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। देखो कोई चीज समझ में आया तो पूछ लेना, क्वेश्चन कोई भी आएगा पेपर में, आ चुका है ये, बहुत बार आता है पेपर में क्वेश्चन इसका। एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड कौन सा तुम्हारे पास, लेड। तो आपने कहा जी लेड की ऑक्सीडेशन होनी है, तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपके पास सोल्यूशन में H2SO4 क्यों डाला, H2SO4 क्या करेगा, इसके कौन से आयंस देगा, H प्लस और SO4 2 माइनस आयन, ठीक है, ये आयंस है ना सोल्यूशन में। हाँ जी। तो ये क्या करेगा, ये सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, ये सॉलिड था, ये एक्वस है, तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, PbSO4 बन गया। ये सॉलिड है, देखो यहां पर लेड 0 था, इसमें +2 में आ गया लेड, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। बोलो सही है गलत है, हाँ ये जी। रिएक्शन मैंने सही लिखी या गलत लिखी, जल्दी से बताओ। हाँ जी। देखो तो मैं समझा रहा हूं, समझ के गए होगे तो तुम आराम से भूलोगे नहीं कि एनोड में ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सा क्या यूज करूंगा मैं, यहां पर मैंने क्या डाला H2SO4, तो सल्फेट आयन का यूज हो गया, ये ऑक्सीडाइज कर दिया इसने इसको। और दूसरा तुमने कहा कि सर अब मैं खुद ही रिएक्शन लिख सकती हूँ, कैथोड पे होनी है रिडक्शन, किस क्या होनी है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी होगी, लेड और डाइऑक्साइड, आपको देख लिया PbO2, इसका ये है मेरे पास, आपने कहा सर आपने तो ये लिखा है PbO2, इसका आपने करना है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल गए इसको, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं यहां पर, तो इसकी रिडक्शन में रिडक्शन ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कितनी है, -2 × 2, ये +4 से किस में जाएगा, अब फिर क्या होगा कि इसमें फिर सल्फेट आयन यूज कर लेगा ये, देखो अब इसके पास सल्फेट आयन है और इसके पास एसिड H+ भी है, ये दोनों हैं इसमें पड़े हुए, तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये PbSO4 बनाएगा, लेड सल्फेट बन गया स्टूडेंट्स, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है स्टूडेंट, और लेड सल्फेट बन गया स्टूडेंट, और ये फिर ये H वाले हैं बचे हैं मेरे पास, H बचे हैं, ठीक है, तो H बचे हैं और ऑक्सीजन बची है, कितनी ऑक्सीजन बची है, देखो ये कितनी थी, 4 और 2 6 थी, अब ऑक्सीजन और H बना के वाटर बन जाएगा, क्या बनेगा, वाटर। जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े वो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, यहाँ पे यूज होने वाले हैं स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां से, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका रिडक्शन होने वाला है, ये लो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया यहाँ से, इसको मैं अब ऐसे लिख देता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसको बैलेंस करना है, तो ये 4 है, तो इसको 4H+ मैंने कर दिया, तो यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन +4 थी, यहाँ पे कितनी है, ये -2 और ये +2 है यहाँ पर, तो लेड +4 से +2 में आ गया, देख रहे हो, हाँ जी। यहाँ पे लेड क्या गया था, 0 से +2 में, ये ऑक्सीडेशन हुई थी, ये रिडक्शन हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हो गई है, तो नेट रिएक्शंस क्या होगी फिर, इनकी नेट रिएक्शन लिखनी है, तो आप इनको दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन काटने, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इनको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, इनको ऐड कर दो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बनेगा, Pb है, और यहाँ पे क्या है, PbO2 है, ये SO4 और SSO4, 2 SO4 है और 4H, तो ये क्या बन गए, 2H2SO4 बन गया, SO4 और H, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तुमने कैंसिल कर दिए थे, और यहाँ पे क्या बना दिया तुमने, एक PbSO4 ये है और एक ये है, 2 PbSO4 बन गए, और ये बन गया 2H2O लिक्विड बन गए, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है स्टूडेंट, ये सॉलिड है, ये नेट रिएक्शन हो गई, बोलो हो गई, मैंने सही लिखी, जल्दी बताओ, नोट कर लिया तुमने, जल्दी बताओ स्टूडेंट, हाँ नोट कर जी। लिया, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, उसने पूछी थी एग्जाम में, राइट द नेट डिस्चार्ज रिएक्शन ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। अब हुआ क्या स्टूडेंट कि इसके अंदर आपको लेड सल्फेट जो है दिख रहा है, मिल रहा है, दोनों में लेड सल्फेट बना है, तो ये लेड सल्फेट जो है वो इनके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, ये सॉलिड होता है, लेड सल्फेट जो होता है वो सॉलिड होता है स्टूडेंट, ये देखो ये आपको दिख रही है बैटरी, ऐसे ऐसे दिखाई गई है आपकी एनसीईआरटी किताब में ये वाली,
38% सल्फ्यूरिक एसिड है, पॉजिटिव प्लेट है, लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड कैथोड है, और लेड जो है एनोड है। इस तरह से प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स मैंने अलग से दिखाई थी, देख रहे हो 1 2 3 कितनी है, 4 5 6 है, 6 प्लेट लगी हुई हैं। 6 प्लेट का मतलब 2 वोल्ट का एक सेल है, 2 वोल्ट का एक सेल है, तो 6 इंटू 2 12 वोल्ट टोटल मिल जाते हैं इससे। और ईच कंपोनेंट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ प्योर स्पॉन्जी लेड एंड लेड ऑक्साइड। ठीक है, द इलेक्ट्रोड तो हमें पता लग गए, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में इनको डिप किया जाता है, 38% होता है। ये भी इसने पूछ लिया कि कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड होता है एग्जाम में, 38%। तो ओवरऑल रिएक्शन देख ली इसने, एनोड पर मैंने दिखाई, कैथोड पे दिखाई, नेट रिएक्शन ये हो गई, नेट रिएक्शन ये हो गई। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ जी। अब ये जब इसका चार्जिंग करते हैं स्टूडेंट, चार्जिंग में क्या करूंगा, जब मैं ये सेल जब चार्ज करना होगा तो मुझे बाहर से बैटरी अटैच करनी पड़ेगी, बाहर से करंट पास करना पड़ेगा। बोलो सही है गलत है? बाहर से करंट के लिए मुझे बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी, कुछ घंटे मैं रख दूंगा, बैटरी लगा के कुछ घंटे रख दूंगा, चार्ज हो रही है। भाई आपके इन्वर्टर में तो आपका करंट यूज हो रहा है ना, जो आपका बिजली से सप्लाई आ रही है करंट की। तो अब जब मैं इसकी चार्जिंग करूंगा तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा, राइट द रिएक्शन इन लेड स्टोरेज बैटरी, पेपर में आया था ये क्वेश्चन, व्हेन चार्ज्ड। अब जब चार्ज कर रहे हो तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? देखो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये रिएक्शन से रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। बात समझ में आई? जो ये आगे जा रहा था अब ये पीछे जा रहा है, तो ये नेट रिएक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि इसका उल्टा लिख दो, फिर तुम क्या लिखोगे, 2PbSO4, ये है ना, इसको रिवर्स लिखो, रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, और क्या बना फिर, 2H2O लिक्विड। अब क्या बना, ये आपका एनोड वापस आ गया, ये आपका कैथोड वापस आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड वापस आ गया। बोलो मिल गया वापस सब कुछ? बात समझ में आई? बोलो समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आया तो आपने उल्टी रिएक्शन लिखी है, ये भी उल्टा कर दो, ये भी उल्टा कर दो, रिवर्स हो गया, बाहर से वोल्टेज अप्लाई की। तो ऐसा क्यों होता है इस केस में, ये भी क्वेश्चन उसने पूछा, क्वेश्चन 1, why it is possible to charge, why it is possible to charge student, why it is possible to charge this lead storage battery, ऐसा क्यों हुआ? बताओ क्या आंसर है आपके पास, कोई है इसका आंसर, यस और नो, जल्दी बताओ। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों के केस में लेड सल्फेट बना था लेड सल्फेट, जल्दी बताओ यस और नो, बना है? जल्दी देखो, बन रहा है लेड सल्फेट, एनोड पे भी लेड सल्फेट बना और कैथोड पे भी लेड सल्फेट बना। बात समझ में आई? एट एनोड क्या हुआ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का मतलब मैंने यूज कर रहा था, लेड सल्फेट इज सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट एनोड, एनोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ, और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे भी PbSO4 डिपॉजिट हुआ जब मैंने सेल को यूज किया। बोलो ये सही है या गलत है? अब ये सॉलिड थे ना तो वो डिपॉजिट हो गए, लिक्विड होते तो डिपॉजिट ना होते। अब जब मैंने चार्जिंग की, सो ड्यूरिंग चार्जिंग because they are solids deposited at anode and cathode, the reactions are reversed, reaction is reversed because of the deposit PbSO4 at anode and cathode, at anode and cathode। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, समझ में आया? ये नोट कर लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक मिनट सर, जो भी वर्ड लिखता हूं उसको नोट कर लो, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी बनेगा, उसकी मर्जी है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है, ये बैटरी बहुत आती है एग्जाम में।
लेड स्टोरेज बैटरी बहुत बार पूछ चुके हैं स्टूडेंट, इनको नोट किया जाए। ये जो चार्जेबल बैटरी मैंने बताई है, लेड स्टोरेज बैटरी। हो गया सर। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत अच्छी फास्ट काम कर लेती हो, अच्छी बात है। अब एक और आ गई, निकल कैडमियम बैटरी। देखो जो बैटरी ये लेड वाली थी, आप इन्वर्टरों में और बड़े बड़े तुमने अपने घरों में देखी है, अब जो कारों में आ रही हैं वो इम्प्रूव्ड बैटरीज हैं, वो उन्होंने इम्प्रूव कर ली है बैटरियों को। इतनी बड़ी बड़ी बैटरियां नहीं बनाते वो, कि इतना इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है इतना वेट बहुत ज्यादा है। ये जो रिक्शा चल रही है ना, ये जो ऑटो रिक्शा चल रही है, इन सब में यही लगी हुई है, ये जो बैटरी अभी मैंने बताई है, ऐसी देखिए ना बड़ी बड़ी बैटरियां लगी हुई है उनके वहां, उसी से चला रहे हैं वो चार्ज कर लेते हैं उनको फिर जब कितने घंटे चलाने के बाद। तो अब आपके पास है निकल कैडमियम बैटरी। निकल, मैं कौन सी बता रहा हूं, निकल कैडमियम बैटरी। तो ये देखो थोड़ी कॉस्टली होती है, कॉस्टली होती है। जो लेड स्टोरेज है वो बहुत सस्ती है, वो सबसे सस्ती है, उसकी कॉस्ट कम है। अरे उसमें लेड है, लेड ऑक्साइड है, लेड का वेट ज्यादा होता है, एक प्रॉब्लम है उसका वेट ज्यादा हो जाता है, बहुत भारी होती है। तो कभी उठा के देखिए हाथ से, उठती है तुमसे? इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है कभी उठाओगी उठ जाती है तुमसे, देखो कितनी भारी है, देखी नहीं है वो, खोलोगे अंदर जब, तो वो वेट बहुत ज्यादा है उनका। इसका क्या होगा कि ये निकल कैडमियम है, उसका वेट कम होगा। ये पोर्टेबल है, मतलब ये पोर्टेबल है, और ये कंप्यूटर्स, ड्रिल्स, कंप्यूटरों में यूज हो रही हैं, जो आपके लैपटॉप लगे हुए हैं इन सब में बैटरियां यूज हो रही हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस है, और ये जितने भी आप लैपटॉप और ये यूज कर रहे हो सब इनमें चल रही हैं ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब भी मैं कोई बैटरी बना रहा हूं तो तुमने कहा सर मुझे ये बताओ कि इसमें एनोड क्या है। एग्जाम में क्या पूछेगा, एनोड बताओ। तो एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम। इसमें एनोड किस चीज का है, कैडमियम का। तो कैडमियम का आपने एनोड बना लिया, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या बनाया, मेटल ग्रिड। दूसरा आपने कहा एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड। तो कैथोड में क्या है आपके पास, निकल ऑक्साइड। क्या है मेरे पास, निकल ऑक्साइड। अब ये आपने डाल दिया, फिर आपने पूछा सर इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट की तो जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास इसको ऐसा बोलते हैं NiO, मतलब निकल क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये NiOOH, मतलब निकल ऑक्साइड, और OH भी है इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट आप क्योंकि इसमें डाल रहे हो स्टूडेंट एक एल्कली KOH, तो ये एल्कली है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। तो सेल इज मेड अप ऑफ कैडमियम and cathode is comprised of a metal grid containing nickel oxide, electrolyte is KOH। वोल्टेज कितनी मिलती है इससे, 1.4 वोल्ट, और ये रिचार्जेबल है। ये क्या है, रिचार्जेबल है। इसका मतलब रिचार्जेबल का मतलब क्या है, ये सेकेंडरी बैटरी है, बोलो। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, जो रिचार्ज हो सकती है, यही बोला था मैंने। तो ये सब एग्जांपल है सेकेंडरी बैटरीज के, स्टूडेंट सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल्स हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट कि कैडमियम की होने वाली है, एनोड पे क्या होना है फिर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। अब किसकी ऑक्सीडेशन तुमने करनी है, कैडमियम की। कैडमियम। कैडमियम की ऑक्सीडेशन करोगे तो कैडमियम को ऑक्सीजन कौन देगा, ये डाला ना मैंने OH-। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है ना, ये ऑक्सीजन, तो ये इसके पास आएगी। तो देखते हैं फिर क्या करेगी। तो मैंने कहा लो 2OH-, और इसके पास ऑक्सीजन आ गई, इसने बना दिया कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी सॉलिड है, और कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया स्टूडेंट। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आई, -2, 2 चार्ज दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब कैथोड पे क्या होगा फिर, जल्दी बताओ, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन। चलो अब तुम्हें सारा ही समझ आ गया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है। तो अब आपके पास है NiOH। अब इसको इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है, एनोड। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड है,
जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैथोड है। तो आपका कैथोड को आपने पॉजिटिव प्लेट इसलिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे हैं उसे ही नेगेटिव प्लेट कहा गया हमने। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर भी क्या होना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और इसके पास वाटर वहां पर है, H2O एक्वस था ना, KOH एक्वस, तो एक्वस KOH है, KOH सोल्यूशन है, KOH का सोल्यूशन है, मतलब KOH और वाटर दोनों प्रेजेंट है। तो ये वाटर आया और इसने क्या बना दिया, NiOH ट्वाइस, क्या बन गया मेरा, निकल हाइड्रोक्साइड। और फिर इसने कितने बचे मेरे पास, OH दो हैं तो एक बच गया, और फिर ये OH माइनस। तो क्योंकि एल्कली अल्कलाइन मीडियम है तो एल्कली यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई, ये हमारी रिडक्शन हो गई। तो आप इसको बैलेंस करना चाहें 2 से मल्टीप्लाई करिए और ये काट दीजिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी सॉलिड होता। तो आपका ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है। तो फिर एनोड पर क्या होगा कि एनोड के ऊपर क्या जम जाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड जम जाएगी, और कैथोड के ऊपर क्या जम जाएगी, निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे कैडमियम था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है +2, और यहाँ पर निकल जो है ये +2 में है स्टूडेंट, निकल +2, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पे कितना है, ये -2, और ये +3 से +2 में चले गया, एक इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो रिडक्शन हो गई। ये 0 से +2 में चले गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। बोलो हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.82 वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू होती है 0.60 वोल्ट। तो नेट कितनी हो जाएगी, नेट रिएक्शन की E0 E सेल, ये आपको मिल जाती है 1.42 वोल्ट। इन दोनों को ऐड कर दोगे 60 है, 1.42 वोल्ट के करीब मिल जाएगी, ये जो ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि ये सेल भी रिचार्जेबल है, रिचार्ज हो जाता है। ये सब क्या है, रिचार्जेबल है। ये थोड़ा कॉस्टली है, ये वाला थोड़ा कॉस्टली है। ये रिचार्ज क्यों होता है, जब मैं डिस्चार्ज करता हूं तो आपका कैडमियम एनोड है, इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड है। और निकल ऑक्साइड जो मैंने यूज किया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है निकल, ये वाला निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी सॉलिड है। ये ड्यूरिंग जब मैं इनको डिस्चार्ज किया था, डिस्चार्ज जब किया था तो ये हो गया। जब मैं इसको रिचार्ज करूंगा तो ये वापस रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, रिचार्जिंग रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड और ये सॉलिड है उन्हीं के ऊपर अभी तक प्रेजेंट है, तो ये वापस से फिर रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल रिवर्सिबल तभी होंगे जब ये होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने फिर शो कर दिया आपको रिचार्जेबल, मैं क्या कह रहा हूँ, रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी, ये कॉस्टली है और थोड़ी बेटर है जो आपने यूज की। ये पोर्टेबल है और इसका वजन कम है, वो बहुत हैवी है, तुमने देखा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई कैडमियम की, तो ये कौन सा मेरा एनोड है, और यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं, ये ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज माय कैथोड, और दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन है, कितना आ गया 1.42। तो ये आपकी जो आजकल रिचार्जेबल बैटरीज आ रही है ना, वो इम्प्रूव कर ली है उन्होंने, बेटर कर ली है, वो वाली नहीं है, लेड स्टोरेज वाली तो बहुत हैवी है, वो इन्वर्टर में लगी हुई है जो आप देख ही रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बहुत सिंपल है कि एनोड क्या, कैथोड क्या, रिएक्शंस बताओ, कौन सा वोल्टेज है, कितनी वोल्ट देते हैं, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में, और किसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, किसकी चेंज होती है, और चार्जिंग की रिएक्शन बताओ और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बताओ। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्यों हो सकती है, जब ऐसे सॉलिड बनते हैं जो एनोड और कैथोड पे जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो बाहर से जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो उनको हम रिचार्ज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ जी।
तो ठीक है, तुमने सारा नोट कर लिया, बहुत अच्छा था लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बैटरीज थी प्राइमरी और सेकेंडरी सारी तुम्हें बता दी। ओके, देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. Thank you. ओके।